नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे ग्लोबल वेब टीवी और दैनिक प्रभात किरण के लिए यहाँ इंदौर के रेसिडेंसी क्लब में बैठा हूँ। मेरे पास आदरणीय सुमित्रा वाल्मीकि जी बैठी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। वे हाल ही में पश्चिम बंगाल से चुनाव प्रचार कर लौटी हैं। यहाँ से हालांकि उनकी शाम को ट्रेन है, लेकिन उन्होंने मेरे विशेष आग्रह पर इंटरव्यू देना स्वीकार किया है। आदरणीय को मैं प्रणाम करते हुए नमस्कार करता हूँ। आदरणीय, बंगाल चुनाव में आप किस जगह पार्टी का प्रचार करेंगे? कलकत्ता से 300 किलोमीटर दूर है, शालटूरा विधानसभा है, 247 क्रमांक नंबर है जी। आदरणीय, वहाँ कितने वोटर हैं? 2 लाख से ऊपर वोटर हैं विधानसभा का जी। और फैला हुआ क्षेत्र है। क्या उसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बड़ा है? बड़ा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये झारखंड से 70-80 किलोमीटर के दायरे में रह जाता है। झारखंड उससे लगा हुआ है ये क्षेत्र, आखिरी है ये कलकत्ता की, झारखंड के बॉर्डर से लगा। आदरणीय, कितने दिन की यात्रा रही आपकी? मेरी पूरी 8 दिन की यात्रा थी। जाहिर तौर पे इंदौर से आपकी फ्लाइट कोलकाता के लिए होगी। जी जी। तो कोलकाता से शालटोरा आप किस साधन सुविधा से गए और कितना किलोमीटर रहा होगा? कलकत्ता तो हम लोग पहुंच गए थे रात को 10 बजे जी। फिर 10 बजे हमने वहां पर विश्राम किया 19 तारीख को, और सुबह हम निकल पड़े 20 तारीख को शालटूरा विधानसभा के लिए। स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कार्यालय से। 3 बहनें थे हम लोग, तीनों बहनें वहाँ के लिए निकल पड़े। तो हम लोग 5 बजे वहाँ पहुँचे शालटूरा विधानसभा, क्योंकि 5 घंटे का रास्ता था। फिर हम वहाँ जाने के बाद में फिर जो ज़िला है बांकुड़ा ज़िला से 60 किलोमीटर दूर है। 60 किलोमीटर दूर फिर हमने पहले उसकी भौगोलिक स्थिति समझी जी। बांकुड़ा शालटूरा विधानसभा जी। आदरणीय, आपके साथ और कौन 2 बहन जी थी? एक तो मेरे साथ में प्रदेश की उपाध्यक्ष थी श्रीमती सीमा सिंह जी थी जी। और झाबुआ से संगीता सोनी जी थी, प्रदेश में मंत्री हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी। आदरणीय, भारतीय जनता पार्टी से आपकी प्रत्याशी कौन है वहाँ शालटूरा? शालटूरा में विधानसभा की प्रत्याशी एक ऐसी अत्यंत गरीब परिवार से दी है भारतीय जनता पार्टी ने जी। और ये दिया है कि समरसता का आदि कथनी और करनी में हम अंतर नहीं करते हैं। जी। तो चांदना बावरी जो लड़की है वो मनरेगा मजदूर है वहाँ की। जी। क्या शादीशुदा है आदरणीय? शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं 3। हाँ, और पति राज मिस्त्री है उसके। क्या पढ़ी लिखी है? पढ़ी लिखी है वो लड़की, अपने 12वीं तक पढ़ी लिखी है। चूँकि आदरणीय आप उनका प्रचार करने के लिए गए थे, तो उनका चयन किस मापदंड पर किया गया? एक तो पहली बात है कि वो विधानसभा ऐसी सीट के लिए सुरक्षित थी जी। और भारतीय जनता पार्टी को ऐसी एक महिला की तलाश थी कि जो जिस वर्ग को बिलोंग करती उस वर्ग की आवाज़ वहाँ तक आ जाए, और वहाँ की जो विधानसभा में जिन सुविधाओं के लिए वहाँ के लोग जूझ रहे हैं और उस असुविधाओं में वो भी जूझ रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी महिला का चयन किया है। जिस महानगर में हम बैठे इंदौर, वो देश का सबसे साफ स्वच्छ शहर है और उसने काफ़ी उन्नति प्रगति की है। हर क्षेत्र में कई मामलों में इंदौर नंबर 1 है। लेकिन हम कोलकाता से कंपेयर करें शालटोरा का, तो ज़िंदगी में आपको कितना असमान फ़र्क नज़र आया? शालटूरा विधानसभा को देखा जाए तो जितनी चकाचौंध कलकत्ता सिटी में है, उतना ही भयानक स्थिति शालटूरा में है। वहाँ तो जिस तरह से हमारे लोग जीवन यापन कर रहे हैं वहाँ पर, वो आदिवासी से भी गया गुजरा जीवन व्यतीत करते हैं। आदरणीय, आप यदि उसकी व्याख्या करें तो लोग भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट देंगे बंगाल में? तो मैं शालटूरा की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका क्या कारण हो सकता है? पहली बात तो है कि जो नागरिकता का असमानता का जो देखने में मिला है हम लोगों को, कि मसल्स पावर्स मनी पावर्स के लोग एकदम ऊपर आ गए हैं जी। और जो गरीब तबका है वो नीचे चला जा रहा है सीधा जी। तो भारतीय जनता पार्टी को यदि वोट करना है और तो समानता का जीवन जीने के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, और जिस तरह से नागरिकता का वहाँ पर
असमानताएं देखी गई हैं, दूसरे लोग आकर वहाँ पर इस तरह से वहाँ के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, उसके लिए तो वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आदरणीय आपने कहा मसल पावर और मनी पावर से आपका मुकाबला है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र शासित पार्टी है और कई राज्यों में उसका आधिपत्य है, तो आप तृणमूल से किस तरह से फाइट कर रहे हैं वहाँ पर? ऐसा फाइट कर रहे हैं जैसे कि जिस घर का मुखिया है और वो अपने घर के पूरे परिवार को बंधक बना के रखे हुए है और उसको उसी की तरह सांस लेने के लिए मजबूर कर रहा है। नहीं आदरणीय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि असाधन संपर्कों में भारतीय जनता पार्टी उनका किस तरह से मुकाबला कर रही है? उनसे तो भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता हर पल जूझ रहा है जी, क्योंकि जिस तरह से साधनों का वहाँ पर दोहन शोषण हो रहा है, यहाँ तक कि हमारे कार्यकर्ता हर पल लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ पर अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और वहाँ के लोगों के लिए भी। उनके जीवन यापन को नारकीय जीवन बना दिया है। उसके लिए हमारा भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता अपना बलिदान दे रहा है वहाँ पर। यहाँ तक कि कई हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने, जिनका नाम तक अखबारों में नहीं आया, जिनकी जानकारी अभी तक नहीं मिली, उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया। जैसा कि अखबारों में मैं पढ़ता आ रहा हूँ, टीवी चैनलों में देखता आ रहा हूँ, इंडिया टुडे का सर्वे भी आया है, बिजली, पानी, सड़क की जो प्राथमिक सुविधाएं दुनिया में हर देश में आम जनता को मुहैया है, क्या साल्टूरा के लोग इससे अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, इससे बाधित हैं? बहुत ज़्यादा बाधित हैं। यह मान के चलिए वो तो संघर्ष ही कर रहे हैं जीवन जीने के लिए। सुविधाओं का तो अभाव दूर दूर तक देखा जा रहा है उसमें। जी, जैसे कि आदरणीय पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा जंप मारा था, 20 के ऊपर सीटें आई थी, तो जो आपके सांसद चुने गए, क्या उन्होंने बीते 2-3 वर्षों में कोई काम किया वहाँ? सांसद काम करने को तो तैयार है, करता भी है काम, मगर जद्दोजहद वहाँ पर आती है जहाँ पर उनका जो विधानसभा का चुनाव हुआ विधायक है वो काम करने ही नहीं दे रहा वहाँ पर। यदि मान ली सरकार ने यदि कुटी जो आवास योजना का यदि पैसा पहुँचाया है तो उन गरीबों तक पहुँचता ही नहीं है। अब गरीबों तक नहीं पहुँचेगा तो लोकसभा का सांसद वहाँ कैसे बात कर पाएगा? उसके पास रिपोर्ट ही नहीं आ पाती है, रिपोर्ट ही नहीं प्रस्तुत होने देते वहाँ के अधिकारी लोग। तो इस तरह की अव्यवस्थाएँ फैली हैं। जब जय शाह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव बने और सौरव गांगुली जो कि बंगाल से हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे, वे अध्यक्ष बने, तो ऐसे कयास लगाया गया कि सौरव गांगुली को बंगाल में मुख्यमंत्री पद के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा, लेकिन उन्हें दिल का दौरा पड़ा। लेकिन एकाएक पर्दे पर आए मिथुन चक्रवर्ती जो कि फिल्म अभिनेता है और उनकी एक खास छवि है, बहुत इफेक्ट करेगी चुनाव के नतीजों को? हाँ करेगी, क्योंकि वो स्लम एरिया से आए हैं। जी, क्या आपके विधानसभा क्षेत्र साल्टूरा में मिथुन चक्रवर्ती ने कोई सभा ली, कोई जनसंपर्क किया? सभा भी ली उन्होंने, और जो रोड शो किया है उसमें तो पब्लिक उनको भगवान मानकर उतर आई है कि जिस तरह से उन्होंने बोला और कहा कि यदि आप मुझे चाहते हैं तो मेरी इस बहन का कि सम्मान का ध्यान रखिएगा। ये मेरी बहन है जिसके मैं सिर पर हाथ रख रहा हूँ, इसके सिर पर हाथ रखने का सम्मान रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह साहब जो कि गृह मंत्री भी हैं, क्या उनका साल्टूरा में दौरा हुआ, और यदि दौरा हुआ तो क्या प्रभाव पड़ा? साल्टूरा विधानसभा में उन्होंने, बांकुड़ा जिले की 11 विधानसभा है उसमें उन्होंने सभाएं ली सभी की, और माननीय मोदी जी ने भी साल्टूरा विधानसभा में ही सभा ली है। जी, जैसे कैलाश विजयवर्गीय साहब 10-12 साल से वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी दंश भी झेले हैं, लेकिन अड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं वो। उनका क्या प्रभाव बंगाल में आप देखते हैं? उनकी मेहनत ही तो है जो कार्यकर्ता आज खड़ा हो गया है ज़मीन पर, नहीं तो कार्यकर्ता को तो नामो निशान नहीं था। जो भी कार्यकर्ता थे वो मार खाते थे अंदर, और फिर बाहर निकल के बीजेपी का कुछ भी एक शब्द कहने से डरते थे, लेकिन अंदर से वो बीजेपी के थे। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के अलावा कोई ऐसा तीसरा दल है जिससे भारतीय जनता पार्टी को उससे भी फाइट करनी है? कांग्रेस का क्या अस्तित्व है? कांग्रेस का अस्तित्व तो ना के बराबर है, मुझे लगता है कांग्रेस का अस्तित्व है ही नहीं। एक लाल झंडा है हसिया वाला जी, मार्क्सवादी वो संघर्ष कर रहा है दो के बीच में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग उसको भी होते हैं। हाँ, उसके जगह जगह
देखने को झंडे मिले हैं, लेकिन कार्यकर्ता उनके नदारद रहते हैं। ये रोहिंग्या कितनी बड़ी समस्या है पश्चिम बंगाल के रोहिंग्या लिए? तो मान के चलिए कि वहाँ के जीवन जीने वाले लोगों के लिए दीमक का काम कर रहा है। हाँ, क्योंकि हॉबी है पूरी तरह से रोहिंग्या लोगों के ऊपर, तो सारी जगह उन्हीं के कब्जे। यदि हम संभावित चुनाव परिणामों को देखें तो क्या भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाने जा रही है? अभी जब आपने बताया ना कि पिछले चुनाव में कुछ हद तक हम सीटें जीते हैं, तो मैं ये मान चलती हूँ कि अब तृणमूल कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। मान के चलिए जैसे जो यूपी में जंगल राज था ना, एक तरह से सुपड़ा साफ हुआ है, इस तरह ये भी और भी वहाँ पर भी सुपड़ा साफ होगा तृणमूल कांग्रेस का। इवन वहाँ का जो मूल रहवासी है, मैं आपको बता रही हूँ, कई मुस्लिमों के मैं उसमें भी आई हूँ संपर्क में, वो भी चाहते हैं कि मोदी जी आ जाए यहाँ, मोदी जी की सरकार आ जाए यहाँ पर, क्योंकि वो भी परित्रस्त हैं वहाँ पर। वहाँ के लोग जो वहाँ के वास्तव में मूल मुस्लिम हैं, वो जो बाहर से आए हुए हैं उनसे बहुत त्रस्त है। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि लोगों के कच्चे घरों की दीवारों पर तृणमूल के झंडे हैं, उसके पोस्टर हैं, लेकिन उनके दिल में भारतीय जनता पार्टी और कोई भय भी है तृणमूल को लेकर? हाँ, ये तो स्पष्ट नज़र आया है। विधानसभा में मैंने जब घूमा, और विधानसभा से जब मैं 60 किलोमीटर भी विधानसभा के हम लोग वहाँ उतरते थे, पूछते थे, तो वो देखते थे, कहते थे ये झंडा लगा गए, हम लोग झंडा निकाल नहीं सकते, दीवारों में ये चित्र बना गए, हम लोग दीवारों में मिटा नहीं सकते हैं, आप निश्चिंत रहिएगा, इस बार हम लोगों के उस पक्ष में नहीं हैं, हम इस बार बीजेपी के पक्ष में हैं, आप झंडा है तो लगा रहने दीजिए, दीवार में यदि चित्र बना गए तो बने रहने दीजिए, हमारा वोट इस बार बीजेपी को जाए। बेरोजगारी बंगाल की बहुत बड़ी समस्या, और जिस जगह आप चुनाव प्रचार करके आए वहाँ तो बहुत बड़ी है, फिर भी यदि हम उनके भोजन पानी को देखें तो क्या जीवन स्तर आपको नज़र आया हो? भोजन पानी का वो स्वयं ही पैदा करते हैं, स्वयं ही खाते हैं। उनको मैंने देखा है, पोखरे बना रखे उन्होंने, बारिशों में गड्ढे बना रखे हैं अच्छे, तो उनमें पानी भर जाता है, साल भर उसी पानी में चलाते हैं, आने वाले बरसात तक उसी पानी में वो लोग पीते भी, उसी में खाना बनाते हैं, और दीवारें छाप लेते हैं मट्टी से, लेकिन मकान बना नहीं सकते। हाँ, जो ज्योति बसु साहब थे, उन्होंने लगभग 40 साल वहाँ राज किया। ज्योति बसु साहब की पार्टी के बाद ममता बनर्जी आई, आपको उन दोनों शासनों में कुछ मूलभूत अंतर नजर आया है, या हमारा जो पिछड़ा भारत था, जब भारत आज़ाद हुआ, जिसमें आपने जबलपुर की तस्वीर देखी, इंदौर की देखी, भोपाल की देखी, ग्वालियर की, जिसमें विकास शुरू हुआ था, तो तस्वीर वही है या कुछ नया हुआ है? जितना भी हमारे ज्योति बसु जी ने विकास किया है, वो विकास आज उन्हीं की देन है। ब्रिज जो बने हुए हैं बड़े बड़े पुराने, जाके देखें आप, रोडें बनी हुई हैं, वो भी आप जाके देखें। अभी हमारे माननीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने शहरों को जोड़ा है, सब रोडें उन्हीं की बनाई हुई है, जहाँ उनके बोर्ड लगे हुए कि ये हमारी नेशनल रोड है, वो रोडों के भी विकास उन्होंने कई शहरों से उसको जोड़ा है। लेकिन इनकी जो स्थिति है स्टेट गवर्नमेंट की, वो दयनीय स्थिति बना रखी उन्होंने शहर की। शहर तो बसु जी ने बहुत ही मतलब दिया है, लेकिन जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ पर तो विधायक जो पहुँचा सकते थे वो नहीं पहुँच पाया, बाकी तो शहर की अच्छी स्थिति है। व्यक्तिगत रूप से आपने जब चुनाव प्रचार किया तो ऐसा सुनने में आ रहा है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव प्रचार करने के लिए, अपना परचम फहराने के लिए अतिरिक्त संघर्ष करना पड़ रहा है। आपको कोई ऐसा अनुभव हुआ जिसको आप याद भी ना करना चाहें? हाँ, तो क्या है कि जो वहाँ की कार्य प्रणाली है उसको देखते हुए तो यही लगता है कि पूरी तरह से गुंडा राज है वहाँ पर, और महिलाएं भय के जीवन में जी रही हैं। उनको हर समय भय रहता है कि हमारा बेटा कहीं ऐसा न हो कि इनकी बलि चढ़ जाए, यदि हमारा पति इनकी बलि न चढ़ जाए। तो सबसे ज़्यादा भय का वातावरण महिलाओं में देखा गया है, और महिलाएं ही इस बार इस परिवर्तन की लहर में मुख्य भूमिका निभाएंगी। तो ये हैं आदरणीय सुमित्रा वाल्मीकि जी, जिन्होंने हमसे बात करना स्वीकार किया। आदरणीय, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहुत शुक्रिया।